हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी एंग्जाइटी की, वरी की, फ़िक्र की, परेशानी की। और जो कि हमें अक्सर होता ही रहता है हम सबको। अगर हम इंसान हैं तो ये तो होगा और ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जो आजकल मॉडर्न लाइफ के जो प्रेशर्स हैं और जो हमें परेशानियाँ होती रहती हैं, एंड वी ऑलवेज इट सीम्स दैट वी आर ऑलवेज बैटलिंग विद एंग्जाइटी। तो ये जो हाइटन लेवल का स्ट्रेस है ना, ये हमारी हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में एक प्रॉब्लम बन सकता है। सो अगर आप जो है हर वक्त आपकी सोचें जो है फ़िक्र में डूबी रहती हैं, हार्ट रेट उससे आपका बढ़ता है, आपको पसीने आते रहते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं, तो ये जो है ये हमारी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना देता है और आपकी सेहत के लिए और मतलब किसी की भी सेहत के लिए ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगर आपको इस तरह ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको एक मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन थोड़ी एंग्जाइटी जो होती है उसको हम कंट्रोल करने के तरीके बहुत से होते हैं। उनमें से कुछ के बारे में मैं आज आपको बात करूँगी कि हम कैसे एंग्जाइटी लेवल को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात है वो ये होगी कि आपको सेल्फ केयर मोड में आना पड़ेगा। मतलब ये कि बहुत से आप इधर उधर काम कर रहे हैं, फैमिली की प्रॉब्लम है, हाउस चोर्स हैं आपके, अगर आप आदमी हैं तो आपको कमाने की फ़िक्र पड़ी हुई है, जॉब का लॉस की फ़िक्र पड़ी हुई है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये तो अपनी जगह हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना पड़ेगा अपनी एंग्जाइटी को कम करने के तरीक़ों से। तो मुझे ये मालूम है कि हम सारे जो हैं व्हाट्सएप भी देख रहे होते हैं, फेसबुक के लिए भी हमारे पास टाइम होता है, इधर उधर चैट करने के लिए टाइम होता है। अपने लिए, अपनी सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालना शुरू कीजिए। और उसका सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये कहूँगी कि और कुछ नहीं, सिंपल से जो चीज़ है वो है वॉक्स। अब ये तो एक मानी हुई बात है कि एंग्जाइटी जो है वो कम होती है जब आप वॉक करते हैं, स्पेशली फ्रेश एयर में। उससे आपके नेगेटिव थॉट्स भी कम हो जाते हैं। फ्रेश एयर जो होती है आपकी ऑक्सीजनेट करती है बॉडी को, आपकी माइंड को, और आपका स्ट्रेस लेवल इस तरह कम हो जाता है। तो ये तो चीज़ आपको माननी पड़े। द सेकेंड पॉइंट इज़ डू कोर एक्सरसाइजेज़, यानी कि अपने एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज़ करना। इससे बहुत फ़ायदा कैसे होता है, एक स्टडी हुई थी कुछ अरसे पहले, उसमें ये मालूम हुआ था कि हमारा जो ब्रेन है वो जो उसका एक लिंक है हमारे कोर मसल से, यानी एब्डोमिनल मसल से, और जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है एड्रीनल ग्लैंड से। अगर आपको याद हो, एड्रीनल ग्लैंड से जो वो स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, है ना। तो अगर आप अपने कोर मसल्स को टोन रखते हैं तो आपका, इसका मतलब है कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी जो है वो कम हो जाते हैं। स्ट्रेस ग्लैंड से जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो भी निकलना कम हो जाते हैं। तो अब इनको कैसे कम किया जाए, वो उसका तरीका ये है कि आप योगा करें, पिलाटीज करें, प्लैंक्स करें। तो दैट विल बिल्ड द राइट मसल्स, आपके जो बॉडी के राइट मसल्स हैं, यानी कि आपके एब्डोमिनल मसल्स। तो इससे आपकी एंग्जाइटी भी कम होगी। सो आई मीन कीप वॉचिंग माई these videos which will show you how to strengthen your abdominal muscles or your core muscles. अच्छा, तीसरा पॉइंट है जस्ट एडमिट दैट यू आर एंक्शस। यानी कि आप अगर वरिड हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करें। आप, ये मतलब लग रहा है जैसे बेवकूफ़ों वाली बात है, लेकिन सच बात यह है कि जब आप वरिड होते हैं, जब आप परेशान हैं, तो आप अपने आप को ये समझाइए कि हाँ, ये सिचुएशन ऐसी है, इसमें मुझे वरी हो रही है। तो जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये एक्सेप्टेंस जो होती है, ये कि ये ऊपर वाले की मर्ज़ी है और ये ठीक हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। तो जब ये आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका एंग्जाइटी लेवल वाकई कम हो जाता है, और आप अपने आप को ये समझाते थे कि इट वोंट लास्ट फॉर एवर, दिस टू शैल पास। ये अपने पॉजिटिव बात करेंगे अपने आप से, तो आपका एंग्जाइटी लेवल ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम हो जाएगा। अच्छा, जो अगली चीज़ है वो है सेल्फ रिफ्लेक्सोलॉजी। वो मैं एक आपको सिर्फ बताऊंगी पाँव के जो है, आप, क्योंकि पाँव में, आपके पैर में कहते हैं कि 14,000 नर्व एंडिंग्स होती हैं विच कॉरेस्पॉन्ड टू एवरी ऑर्गन एंड सिस्टम विद इन योर बॉडी। यानी कि इतने सारे इसमें नर्व एंडिंग्स हैं। सो हाउ डू वी डू इट, लेट मी जस्ट शो इट टू यू।
तो इसके लिए आप ये करेंगे कि आप अपना जो है ये पैर लिया आपने, और मैं एक अपने पैर का बता रही हूँ कि इसमें आप रिफ्लेक्स एरिया जो है ब्रेन का वो लोकेट करेंगे, और ये बिग टो में कि इसके फ्लैशी पार्ट में होता है यहाँ पर। तो ये है यहाँ पर इस आपके टो नेल के पीछे। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप ऐसे करें कि अपने थंब से और अपने जो इंडेक्स फिंगर है उससे ये अच्छी तरह पिंच करें, ज़ोर से, जितना ज़्यादा इस फ्लैशी पार्ट को ज़ोर से पिंच करें 10 से 15 सेकंड के लिए, और फिर छोड़ें, और फिर दोबारा आप इस तरह करें। इस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भी कर सकते हैं। तो ये एक्शन जो है, दूसरी बात ये कि ये जब आप एक्शन कर रहे हो तो बेसिकली आप इस पे कंसंट्रेट करें, फोकस करें आप क्या कर रहे हैं। So that also relaxes you, not only this action but also if you're concentrating on the action you're doing. तो ये आप कर सकते हैं, 2 मिनट भी कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इससे आपकी एंग्जाइटी लेवल कम हो जाता है। तो ये चीज़ आप करके देखें, ये दोनों पैरों पे आप करें, दोनों पैर जो हैं उस पे आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अगला जो है एक पॉइंट है, अगेन यू नो साइकोलॉजिस्ट और जो काउंसलर्स होते हैं वो मेंटल हेल्थ के, वो ये कहते हैं कि सेल्फ कंपैशन यानी अपने आप से प्यार या अपने आप का ख्याल या अपने आप से हमदर्दी जो है वो बहुत ज़रूरी है अपने आप को काम और क्वाइट रखने के लिए। तो ये एक इमेजिनेटिव एक्सरसाइज है, तो जो कि जो है आप अगर आप करते हैं तो ऐसा है, इससे आपको बड़ा फ़ायदा होता है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि जस्ट थिंक अबाउट कोई बच्चा है, जैसे आपकी ज़िंदगी में आपका बच्चा है या आपका कोई भतीजा भांजा या ग्रैंड चाइल्ड है, जो आप उसकी तस्वीर अपने दिमाग में रखते हैं भोली भाली सी, या ये कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक पिक्चर जो है अपनी बचपन की वो आप अपने सामने रखें और इमेजिन दिस लिटिल किड इज़ अपसेट एंड एंक्शस। अगर वो बच्चा एंक्शस हो या अपसेट हो तो, या उसने मतलब अपने जैसे कि उसको स्कूल में बुली किया गया है या होमवर्क उसने नहीं किया है तो वो उसको सज़ा मिली है, या वो लोनली है या थोड़ा सा सैड है, उसको कोई प्यार नहीं कर रहा, अबैंडन किया हुआ है, अनहैप्पी है, तो वो आप सोचें और इमेजिन यू नो द कंपैशन यू फील फॉर दैट चाइल्ड। तो ये वो जो कंपैशन है वो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने लिए ये कंपैशन जो है वो अपने अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपको ये रिलैक्स करेगा। आप उस बच्चे को समझाएं कि आप, यानी कि बच्चा जो है वो आपका अंदर का बच्चा है, आप उसको ये समझा रहे हैं कि नहीं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, सो दिस सिचुएशन इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। तो ये उसको जैसे समझा रहे हैं, आप अपने आप को समझा रहे हैं, लेकिन वो तस्वीर आपने सामने रखी हुई है और वो आपके लिए ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। दूसरी अगली जो चीज़ है वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। एक आए थे मेडिटेशन गुरु हमारे मेरे प्रोग्राम में एज ए गेस्ट, और मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे अपने आप को पीसफुल रखते हैं। तो वन ऑफ द टिप्स विच ही गेव मी, तो उन्होंने कहा कि रात के वक्त जब मैं बेड में जाता हूँ तो मैं सिर्फ ये सोचता हूँ थोड़ी सी देर के लिए कि 5 कौन सी ऐसी चीज़ें पूरे दिन में मेरे साथ हुई हैं जिसके लिए मुझे ऊपर वाले का शुक्र करना चाहिए। तो ये एक थैंक यू का तरीक़ा है ऊपर वाले का। तो आप दिन में सोचिए कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं आपके साथ, या क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप सोचते हैं कि ये इतनी अच्छी आपके लिए ये चीज़ें हैं, और तो ये आपको एक फील गुड फैक्टर देंगी और आपको सुकून मिलेगा थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अगर आप करते हैं तो इससे एंग्जाइटी जो कम होती है। तो अब बात हो रही है एंग्जाइटी की, और इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, सो आई विल बी कवरिंग अ फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टॉपिक इन अ फ्यू फ्यूचर एपिसोड्स। तो क्या क्या हर्बल प्रेपरेशन जो हैं वो हेल्पफुल हो सकती हैं, कौन कौन से फूड्स हैं जो कि आपके लिए अच्छे हैं एंग्जाइटी को कम करने के लिए, फ्यू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एट्सेट्रा। सो कीप वॉचिंग and like, share and subscribe to my channel.